मैं कभी भूल ही नहीं पाया कि तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा। रविवार को एकल भारत लोक शिक्षा कानपुर चैप्टर द्वारा एक शाम एकल के नाम कार्यक्रम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण रहे बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर। मनोज मुंतशिर ने तेरी मिट्टी तेरी गलियां, तेरे संग यारा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मेरे रश के कमर, देखते देखते एवं अन्य प्रसिद्ध गीत फिल्मों के लिए लिखे हैं। इसके साथ ही साथ मनोज मुंतशिर विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सुरेंद्र गुप्ता, निदेशक शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड, लोहिया कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि सुधेंद्र जैन, आरएसपीएल के प्रतिनिधि सुशील वाजपेयी, जेके सीमेंट के प्रतिनिधि अजय सरावगी, मयूर ग्रुप के प्रतिनिधि रमेश गुप्ता, एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रायजादा, चेयरमैन जीडी गोयल, कानपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर एस प्रसाद, सचिव ध्रुव कुमार रुइया एवं अनुराधा वार्ष्णेय, अध्यक्ष महिला विंग द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में एकल विद्यालयों के बच्चों ने एकल गीत प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के कानपुर चैप्टर के संरक्षक सुरेंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रायजादा ने एकल के कार्यों के विषय में चर्चा की और एकल के पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क के विषय में बताया। एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के चेयरमैन जीडी गोयल ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। एकल भारत लोक शिक्षा परिषद कानपुर चैप्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर एएस प्रसाद ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम में एकल के 100 विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले शतक वीर संस्थानों में लोहिया कॉर्पोरेशन, शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड, आरएसपीएल ग्रुप, जेके सीमेंट एवं मयूर ग्रुप को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एकल के विशेष सहयोगी अशोक मसाले, त्रुवाला ग्रुप, फ्रंटियर स्प्रिंग, फ्रंटियर एलाइस, कानपुर प्लास्टिक पैक लिमिटेड, नेट प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, पॉलीवॉल डायग्नोस्टिक एवं जामा कॉर्पोरेशन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रायजादा, चेयरमैन जीडी गोयल, कानपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर एस प्रसाद एवं सचिव ध्रुव कुमार रुइया ने सम्मानित किया। इस अवसर पर एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के कार्यों में सहयोग करने वाले सहयोगियों की भी सराहना की गई। कानपुर चैप्टर के सचिव ध्रुव कुमार रुइया ने मनोज मुंतशिर का परिचय कराया। मनोज मुंतशिर का स्वागत एवं सम्मान एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रायजादा, चेयरमैन जीडी गोयल, कानपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर एस प्रसाद, कानपुर चैप्टर के सचिव ध्रुव कुमार रुइया, महिला अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा वार्ष्णेय, सुरेंद्र गुप्ता, गोपाल सूतवाला, राकेश सूरी, डॉक्टर उमेश पालीवाल एवं प्रकाश कानोडिया द्वारा किया गया। अपने व्याख्यान में प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर ने रामनवमी के अवसर पर सभी को बधाई दी तथा श्री राम एवं एकल के संबंध में बहुत ही अनोखे ढंग से प्रस्तुति दी। इन प्रस्तुतियों से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। धन्यवाद ज्ञापन एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के युवा अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कटियार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला विंग की सचिव देविका मुखर्जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर कानपुर नगर एवं आसपास के जिलों से व्यक्ति मनोज मुंतशिर को सुनने आए थे। इस अवसर पर एकल भारत लोक शिक्षा परिषद कानपुर चैप्टर के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार सिन्हा, सुरेश झांझरिया, नवीन चौधरी, आशीष कपूर, राजीव वाजपेयी, श्रीराव विक्रम सिंह, सुभाष गुप्ता, ममता अवस्थी एवं रेणुका अग्रवाल तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। 7 साल के बच्चे को क्या पता ये दर्द भरे नगमे और ये सब क्या है, लेकिन पता नहीं क्या एक अट्रैक्शन था ट्रेजेडी के लिए, पेन के लिए। मैं अपनी मम्मी से जिद पे अड़ गया कि ये जो किताब है ना, ये दर्द भरे फिल्मी नगमे, ये मुझे चाहिए। मम्मी हंसने लगी, तुम क्या करोगे दर्द भरे फिल्मी नगमे लेके। अब यही है कि पूत के पांव पालने में नजर आ रहे थे। जो आगे होना था वो दिख रहा था उस वक्त। बड़ी जिद की मैंने, तो मम्मी ने 50 पैसे की वो किताब खरीदी और मुझे आज तक याद है कि वो 50 पैसे की किताब उसको मैं रोज पढ़ता था। मुझे उसमें पढ़े हुए गीत, फिल्मी गीत आज तक याद है। मैं कभी भूल ही नहीं पाया कि तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। गीत पहुंच रहा होगा आप तक। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहां मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूं हिंदुस्तानी। उस जमाने के पढ़े हुए गीत सुने जाते हैं। मैंने गीत पढ़े थे, मैं कभी नहीं भूल सकता। आशिकी जुर्म वफा जुर्म, शोला और शबनम का गीत। आशिकी जुर्म वफा जुर्म, मोहब्बत है गुनाह,
ये वो दुनिया है जहां प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। उफ, क्या क्या पढ़ा था उस दौर में। खैर, आज मैं आपके सामने कुछ और बातें करने आया हूं, और वो बातें इन गीतों से, इन नगमों से मेरी अपनी कहानी से ज्यादा जरूरी है। महर्षि अरविंद ने अपनी एक किताब में लिखा था कि जो राष्ट्र, जो देश 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति भुला देता है, उसकी संस्कृति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। ये बात थोड़ी डरावनी इसलिए है क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि मैं और आप तीसरी पीढ़ी हैं। पिछले कई दशकों से हमारी संस्कृति पे जो कुठाराघात हुए हैं, और जिस तरह से हम सब कुछ सहते चले गए, बर्दाश्त करते चले गए, हम सोए रहे, सुषुप्तावस्था में रहे हम बरसों बरस तक। अब अगर वो नींद नहीं टूटी, मेरी और आपकी नींद नहीं टूटी, तो ये जो विशाल भारतवर्ष का माया महल है, यहाँ खंडहर भी नहीं बचेंगे। आज मैं आपको जगाने आया हूँ। सुनाने की परंपरा है जहां लोगों के अंदर एक अजीब तरह की आत्मीयता है, बगैर कोई संबंध हुए भी, बगैर कोई रिश्ता हुए भी। मैं समझता हूं कानपुर वो शहर है, और कानपुर बहुत सौभाग्यशाली रहा है कि पुराणों के समय से लेकर आज तक यहाँ जो प्रेम और सौहार्द की परंपरा रही है वो देखते ही बनती है। ये तात्या टोपे की नगरी है, ये पेशवा नानाजी की नगरी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ अपना अध्ययन किया। गोपाल दास नीरज जी हमारे कवि कुल के पितामह, पितृ पुरुष हम कहते हैं, वो यहाँ के हैं। तो कानपुर पूरी तरह से एक संस्कृति के रंग में रंगा हुआ शहर है। और आज जब मैं यहाँ आया तो जो कानपुर के बारे में मेरे विचार थे, मेरी भावनाएं थी, उनको और बल मिल गया, वो और मजबूत हो गई। सर, आप इतने प्रसिद्ध होते हैं, विनम्र नेचर होने के बाद आगे का आपका क्या प्लान है? कुछ बता पाएंगे आगे का क्या है आपका? अब मैं तो ऐसा ही हूँ, आगे का जो प्लान है वो किस्मत जाने। गीत लिखना चाह रहे हैं, आगे का क्या है, कुछ बता पाएंगे? नहीं, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। आदि पुरुष आ रही है, भगवान राम के जीवन पे फिल्म हमने अभी लिखी है। प्रभास प्ले कर रहे हैं राम, कृति सनन सीता प्ले कर रही हैं, सैफ अली खान रावण प्ले कर रहे हैं। जनवरी में आ रही है फिल्म विक्रम वेदा, आपके लखनऊ में हमने शूट की ऋतिक रोशन के साथ, वो 30 सितंबर को आ रही है। बहुत सारी फिल्में मेरी। तेरी मिट्टी मेरा लिखा हुआ, आपका लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ। थोड़ा सा गुनगुना नहीं सकता मैं खाली बोल सकता हूँ, मैं गा नहीं सकता। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कुछ नहीं कहना है मुझे। गुप्ता गोल्डी मसाले से, और बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि जिसको पिन ड्रॉप साइलेंट कहते हैं, और पूरा हाल का पूरा भरा हुआ इस कार्यक्रम में भरे हुए रहने के साथ ताज्जुब है, और पहली बार देखा है कि एक भी कोई शख्स हिला नहीं। ऐसा मनोज मुंतशिर जी के वाणी में और उनके कथानक में ऐसा पावर था कि जिसमें मैं कुछ उसको कह नहीं सकता। सिर्फ एक संदेश कि एकल विद्यालय जो है, एकल चैप्टर कानपुर का, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग इस समय 30,000 के मतलब कानपुर चैप्टर में 30,000 विद्यार्थियों को शिक्षा, गांव में शिक्षा दे रहे हैं। और बड़ा आनंदित है हम लोग हमारे चैप्टर से जुड़कर। कानपुर महानगर के बड़े अच्छे प्रबुद्ध बुद्ध के लोग अपना सहयोग इसमें देते हैं और आगे दें। इन्हीं शुभकामनाओं और सद्भावनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।